आज की भागदौड़ भरी जिंदगी में हम सब पर कितना ज्यादा प्रेशर होता है ना। हर काम का नतीजा क्या होगा, हर कोशिश का फल मिलेगा भी या नहीं, इसी चिंता में हम सब उलझे रहते हैं। पर जरा सोचिए, अगर इस उलझन को सुलझाने का रास्ता हजारों साल पुराने ज्ञान में छिपा हो तो चलिए आज साथ मिलकर इसे खोजते हैं। तो हमारी ये खोज ये शुरू होती है भगवद गीता के एक श्लोक से। ये एक ऐसा सूत्र है जो हमें काम और उसके फल के रिश्ते को एक बिल्कुल नई नजर से देखना सिखाता है। दुरेण हिवरम कर्म बुद्धि योगाद धनंजय बुद्धो शरणम अन्विच्छ कृपणाः फलहेतवः। 49। तो इसका मतलब क्या है? मतलब बहुत सीधा सा है। श्री कृष्ण कहते हैं कि हमारी जो पनाह है, जो शरण है, वो हमारी अपनी समझ और बुद्धि में होनी चाहिए, ना कि आने वाले नतीजों की उम्मीद में। जो लोग सिर्फ और सिर्फ फल के लिए काम करते हैं वो एक तरह से हमेशा बेचैन और दुखी ही रहते हैं। अब सवाल ये उठता है कि हजारों साल पुरानी ये बात आज हमारी जिंदगी से कैसे जुड़ती है। असल में ये हमारी आज की सबसे बड़ी मुश्किलों में से एक का सीधा सीधा जवाब है। कभी ऐसा महसूस हुआ है कि सफल होने का दबाव इतना ज्यादा है कि कुछ करने का मन ही नहीं करता? एक अजीब सा डर, एक घबराहट जो हमें कोई भी काम शुरू करने से ही रोक देती है। ये एक ऐसा एहसास है जिसे हम सब ने कभी न कभी तो महसूस किया ही है। चलिए इस बात को एक छोटी सी कहानी से समझते हैं। मान लीजिए ये रोहन है और उसे ऑफिस में एक बहुत ही जरूरी प्रेजेंटेशन देनी है जिस पर शायद उसका प्रमोशन भी निर्भर करता है। अब उसके दिमाग में क्या चल रहा है? क्या होगा अगर प्रेजेंटेशन अच्छी नहीं हुई? अगर सबको पसंद नहीं आई तो? मेरा प्रमोशन नहीं हुआ तो? नतीजों का यही डर रोहन पर इस कदर हावी हो गया है कि वो तैयारी नहीं है पा रहा। वो बस चिंता में डूबा हुआ है और पूरी तरह से लाचार महसूस कर रहा है। और यहीं पर, ठीक यहीं पर गीता का वो प्राचीन श्लोक रोहन की इस मॉडर्न प्रॉब्लम का सल्यूशन बनकर सामने आता है। ये हमें दिखाता है कि असल में गड़बड़ हो कहां रही है। तो रोहन की कहानी में असल में हुआ क्या? उसका पूरा ध्यान अपने काम पर नहीं बल्कि उसके फल पर था। देखिए, जब हमारा ध्यान सिर्फ फल पर अटक जाता है ना, तो तनाव और डर पैदा होता है जो हमें बिल्कुल लाचार बना देता है। लेकिन वही दूसरी तरफ जब ध्यान सिर्फ काम पर होता है, अपने प्रयास पर होता है, तो मन में एक शांति और स्पष्टता आती है और हम अपना बेस्ट दे पाते हैं। गीता में इसे एक बहुत सुंदर नाम दिया गया है, बुद्धि योग। इसका मतलब क्या है? मतलब है अपनी बुद्धि का इस्तेमाल करके अपने काम को पूरी लगन से करना। लेकिन उसके बाद क्या होगा? लोग तारीफ करेंगे या बुराई करेंगे? इस लगाव से खुद को आजाद रखना, ये आलसी होना नहीं है, बल्कि पूरी तरह से एक्टिव होकर बस नतीजे के बोझ से मुक्त हो जाना है। जब हम इस सोच को अपनी जिंदगी में उतारते हैं ना, तो एक बहुत बड़ा बदलाव आता है। सच में ऐसा लगता है जैसे हमारे कंधों से एक भारी बोझ उतर गया हो और जिंदगी बहुत हल्की और शांत महसूस होने लगती है। इसको ऐसे सोचिए, जब हम नतीजों का बोझ अपने मन से हटा देते हैं तो जो जगह खाली होती है वो अच्छी चीजों से भर जाती है। डर अपने आप कम हो जाता है, सोच में क्लैरिटी आती है, एक अंदरूनी शांति मिलती है और हमारी सारी की सारी एनर्जी सही जगह यानी हमारे काम पर फोकस हो जाती है। इस पूरी सोच को हम 3 बहुत ही आसान स्टेप्स में अपना सकते हैं। पहला, ये पहचानिए कि आपका काम क्या है, आपका कर्तव्य क्या है। दूसरा, उसे करने में अपनी पूरी जान लगा दीजिए, अपना 100% दीजिए। और तीसरा, नतीजा जो भी हो उसे स्वीकार करने के लिए तैयार रहिए। बस जिंदगी कितनी सरल हो जाती है ना। लेकिन रुकिए, गीता का संदेश सिर्फ मन की शांति तक ही सीमित नहीं है। यह हमें दुनिया में जिम्मेदारी से काम करने की प्रेरणा भी देता है। और ये एक बहुत ही जरूरी पहलू है जिसे समझना बहुत जरूरी है। गीता हमें सिर्फ मन को शांत करना नहीं बल्कि जीवन में अपनी जिम्मेदारी उठाना भी सिखाती है। श्री कृष्ण कर्म करने यानी एक्शन लेने पर जोर देते हैं, असहाय होकर इंतजार करने पर नहीं। आज हम सबके पास कुछ न कुछ साधन जरूर हैं, हमारा समय, हमारा हुनर और हां, हमारा मोबाइल भी। आत्मनिर्भरता की शुरुआत इन्हीं चीजों का सही इस्तेमाल करने से होती है जो हमारे पास पहले से ही मौजूद हैं। जो लोग अपने संसाधनों का सही उपयोग करके आत्मनिर्भरता की इस राह पर आगे बढ़ना चाहते हैं, उनके लिए एक सरल दिशा निर्देश नीचे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। तो इस पूरी बातचीत का सार क्या है? बस इतना याद रखिए, असली इनाम काम करने में ही छिपा है और हमारी असली जीत हमारे सच्चे प्रयास में है, परिणाम में नहीं।